Hello बच्चों, let's see the question and the question says that urea is manufactured by passing CO2 through ammonia solution followed by the crystallization. NH3 solution जो है उस पे CO2 अपन क्या करते हैं, पास करते हैं, तो अपने पास NH2CONH2 बनता है जो कि यूरिया होता है, ठीक है। और अपने पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या कर रखा है, CO2 फॉर द अबव रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो यहाँ पे CO2 चाहिए थी वो CO2 कहाँ से बनाई गई, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से बनाई गई, ठीक है। इफ कंबशन ऑफ 236 किलोग्राम ऑफ ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, ये हाइड्रोकार्बन भी हमें दे रखा है तो इसका कंबशन करवा देते हैं। CnH2n+2 का कंबशन करवाएंगे तो O2 चाहिए होगा, और O2 कितना चाहिए होगा, O2 चाहिए होगा 3n+1 डिवाइडेड बाई 2 O2। ये कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। इधर अपने को मिल जाएगा NCO2 और इधर मिल जाएगा अपने को N+1 H2O, ठीक है। तो यहाँ ये जो CO2 बन रही है, ये CO2 जो बन रही है इसका यूज यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे यूज किया जा रहा है। एज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 999.6 किलोग्राम ऑफ यूरिया। इस यूरिया का हमें मास दे रखा है जो कि अपने पास है 999.6 किलोग्राम, ठीक है। तो इसके मोल निकाल लेंगे। मोल क्या आ जाएंगे अपने पास, मोल आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसका कितना आ जाएगा, देखो 14 नाइट्रोजन का होता है, 2 हाइड्रोजन का, 14 to 16, 12 कार्बन का तो 16 और 12 28, 28 और ऑक्सीजन का 16 44, 44 और नाइट्रोजन का 14 58, 58 और हाइड्रोजन का 2 यानी कि 60। तो ये आ जाएगा 999.6, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। मोलर मास इसका अभी हमने निकाला है 60। तो ये अपने पास इसके मोल आ जाएंगे जो कि कैलकुलेट करने पे आएंगे 16.66 मल्टीप्लाई 10⁻³। इसका 1 मोल होता है तो इसका 1 मोल चाहिए होता है, तो इसका 1 मोल बना है तो इसका कितना लगा होगा, 1 मोल ही लगा होगा। और इसके 16.66 मोल यहाँ पे लगे हैं तो 16.66 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल ही इसके लगे होंगे, है ना। 10⁻³ में बोलना भूल गया, 10⁻³ ले लेना आप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे CO2 के अपने पास मोल आ चुके हैं। और ये पूरी की पूरी CO2 कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस कितनी हुई होगी 16.66 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है। अब इसका n मोल होता है तो इसके अपने पास जो है हाइड्रोकार्बन के 1 मोल होते हैं। n मोल से n मोल जब बनते हैं तो इसका 1 मोल होता है ना। तो 1 मोल यहाँ पे बनेगा, 1 मोल बनेगा तो इसके कितने चाहिए होंगे, 1/n चाहिए होंगे। तो इतने मोल के लिए क्या हो जाएगा, इतने मोल के लिए हो जाएगा 1/n मल्टीप्लाई बाई 16.66 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। तो ये किसके मोल आ चुके हैं, ये अपने पास मोल आ चुके हैं हाइड्रोकार्बन के। अब हाइड्रोकार्बन के मोल आ चुके हैं, हमें क्या पता करना है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता करना है। लेकिन एक चीज और दे रखी है, 236 किलोग्राम अपने को हाइड्रोकार्बन दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ मोल आ चुके हैं, मोल को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। मोलर मास इसका कितना आ जाएगा, मोलर मास देखो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, नंबर ऑफ कार्बन n है, हाइड्रोजन का 1 होता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2n+2 है। तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2n+2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास हाइड्रोकार्बन का क्या आ चुका है, मोलर मास आ चुका है। उसको मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n मल्टीप्लाई 16.66 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मास को हमने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगा, गिवन मास आ जाएगा, और गिवन मास कितना है 236 किलोग्राम है, जिसको अपन 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर दिया। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो ऑलमोस्ट 12 आएगी, यानी कि अपने पास CnH2n+2 में 12 वैल्यू रखेंगे तो आएगा C12H26, जो कि किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।